कैसा ये इश्क है। अपनी जुबान पे ये शब्द आने से पहले से सब जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। वो क्या सोच रही थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। वो मर जाएगी, लेकिन अपनी जिंदगी प्यार जैसा कुछ नहीं आने देगी। शायद वो भूल गई थी, प्यार जैसा शब्द उसके लिए नहीं है, और उसको पहले अपना काम पूरा करना है, जो कि अभी जरूरी है। उसने गहरी सांस लेके खुद को कंट्रोल करा था और ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई थी। उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी था उसको अभी इंतजार करना था, और वो नहीं चाहती थी वो अभी इस चीज में पड़े। करीब 1 घंटे बाद वो तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गई थी। जैसे ही वो ऑफिस में घुसी, सबने उसको ग्रीट करा था। संजना आज थोड़ा हैरानी से उसको देख रही थी। तभी अलियाना सबकी तरफ गर्दन हिला के अपने केबिन में चली गई थी। करीब 1 घंटे बाद संजना उसकी कॉफी लेके आई थी। तभी संजना धीरे से बोली, मेम क्या हुआ? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। संजना की बात पे अलियाना ने घुर के उसको देखा था और संजना शांत हो गई थी। अलियाना धीरे से बोली, बिरला की फाइल टेबल पे रख दो, और आज शाम में मॉडल और ड्रेस को फाइनल करने जाना है, तो उसके लिए भी तैयारी रखो। अलियाना की बात पे संजना धीरे से बोली, मेम ओबरॉय की मीटिंग का क्या हुआ? बिरला से अलग भी वो एक प्रोजेक्ट पे साथ काम करने चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? संजना की बात पे अलियाना धीरे से बोली, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। संजना, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और मुझे लगता है हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इतना कह के अलियाना फिर से फाइल पढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ आज सेरेन डरते हुए कॉलेज आई थी। पता नहीं क्यों उसको अब युवान से डर लग रहा था। शायद उसने सोते हुए शेर को जगा दिया था। सेरेन धीरे धीरे चल रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो अंदर जाए या ना जाए। एक तरह से उसकी गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको डर था। एक अजीब सा डर जो वो खुद नहीं जानती थी। कल उसने युवान की नजर में कुछ देखा था, लेकिन वो खुद को ऐसा नहीं दिखाना चाहती जिससे युवान को जरा भी लगे उसको युवान से डर लग रहा है। और फिर धीरे धीरे वो कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। अभी उसने पहला कदम ही रखा था जब अचानक ही उसके ऊपर पानी आके गिरा था। सेरेन हैरान रह गई थी। उसके जिस्म से उसके कपड़े चिपक चुके थे। वो अभी हैरान थी, अचानक आखिर हुआ क्या? लेकिन अगले ही पल फिर से किसी ने उसके ऊपर पानी डाला था। सेरेन गहरी गहरी सांस लेकर सामने देख रही थी। तभी मलाइका गुस्से से उसके बालों को थोड़ा टाइट पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोली, हाउ डेयर यू ब्लडी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब अचानक ही सेरेन ने एक जोरदार थप्पड़ उसको जड़ दिया था। मलाइका किसी पागल की तरह उसको देख रही थी। तभी अचानक ही सेरेन गुस्से से उसके बाल पकड़ते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो, और आइंदा मुझे छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? सेरेन के चिल्लाने पे मलाइका गुस्से से बोली, शट अप। तुम खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। मलाइका की बात पे अचानक ही कुछ लड़कों ने पीछे से आके सेरेन को पकड़ लिया था। सेरेन गुस्से से चीखी, इस घटिया लड़की ने हमारे युवान, हमारे कॉलेज के हीरो के ऊपर जबरदस्ती का इल्जाम लगाया है, और इसकी वजह से कल मेरा युवान इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था। मुझे लगता है हम सबको युवान का बदला लेना चाहिए। मलाइका की बात पे सेरेन चिल्लाते हुए बोली, नहीं छोड़ो, मुझे जाने दो मुझे। सेरेन की बात पे अचानक ही लड़कों ने उसको और ज्यादा टाइट पकड़ लिया था। तभी मलाइका अपने हाथ में कुछ लेके सेरेन की तरफ बढ़ रही थी, और दूर खड़ा कोई उसकी वीडियो बना रहा था। सेरेन गुस्से से बोली, मेरे करीब मत आना, समझ आया? सेरेन चिल्ला रही थी, और उन लड़कों ने सेरेन को छोड़ दिया था, लेकिन सब उसके चारों तरफ खड़े हो गए थे। अब जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सेरेन अब चिल्ला रही थी। तभी मलाइका हाथ में कुछ लेके उसकी तरफ बढ़ी थी, और सेरेन बस डरते हुए उसको देख रही थी। और फिर अचानक ही मलाइका ने हाथ में पकड़ी। वो चीज जैसे ही सेरेन की तरफ उछाली, किसी ने सेरेन को पकड़ के अपनी बाहों में खींच लिया था, और सेरेन उसके गले लग गई थी। सेरेन की आंखें कस के बंद थीं, और वो उस इंसान के सीने से लगी हुए थी। सेरेन के हाथ उस इंसान के कॉलर पे कस चुके थे। वो देखना चाहती थी उसको बचाने वाला फरिश्ता आखिर था कौन। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई तो उसकी आंखें युवान की नीली आंखों से जा मिली थीं।
जो बिना किसी भाव के उसको देख रहा था। उसके आगोश में सेरेन पूरी तरह समा चुकी थी और इसलिए उस पे कुछ भी नहीं गिरा था। तभी मलाइका गुस्से से बोली, युवान, तुम पागल हो गए हो? इस घटिया लड़की को बचा रहे हो तुम? क्या हो? हाँ, तुम्हें युवान। मलाइका की बात पे युवान बहुत धीरे से बोला, किसने किया ये सब? युवान की बात पे मलाइका गुस्से से बोली, युवान, ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये पूछो, इस लड़की ने तुम्हारे। अभी सेरेन की बात पूरी नहीं हुई थी जब युवान गुस्से से बोला, मैंने तुमसे पूछा कुछ? अपनी बकवास बंद करो। युवान के चिल्लाते ही पीछे खड़े स्टूडेंट जल्दी से बोले, युवान, मलाइका ने हमें कहा था ये करने को, और इसने ये भी बताया कैसे। इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया। लड़कों की बात पे युवान गुस्से से चीखा, सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें इस कॉलेज से हमेशा के लिए दफा कर दूं। युवान की बात पे सब लोग भाग गए थे। सेरेन अभी भी डरी हुई खड़ी थी। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो उसकी आंखों में नमी थी। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी थी। तभी अचानक ही वो भागते हुए वहां से चली गई थी। सेरेन के जाते ही मलाइका धीरे से बोली, युवान, आई एम सॉरी। युवान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। मलाइका की बात पे युवान उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगा था और मलाइका डरते हुए बोली, प्लीज युवान। तभी अचानक दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। मलाइका युवान के गले में हाथ डालते हुए बोली, तुमने उसको क्यों बचाया? ये हमारा प्लेन था। एक बार तो मुझे सच में लगा तुम सीरियस हो, सच में। मलाइका की बात पे युवान सिगरेट जलाते हुए बोला, तुम कभी नहीं सोच सकती मैं क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ। इसलिए तुम अपनी जुबान बंद रखो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ये खेल सेरेन ने शुरू किया था, इसको खत्म मैं करूंगा, और वो भी नहीं, इस तरह खत्म करूंगा। ये सेरेन पछताएगी उस पल के लिए जब इसने मेरे सामने आने की गलती करी थी। मलाइका के युवान के सामने आते हुए बोली, आई नो युवान, ये थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए कुछ लगता है। जैसे अभी मुझे लगा जैसे तुम सच में उसको बचा रहे थे। तुम सीरियस थे, तुम्हारी आंखों में बदला नहीं, कुछ और लग रहा था। मलाइका की बात पे युवान गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। मलाइका, अपनी हद में रहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ और मैं उस लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए ये बात भूल जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। अब तुम्हें आगे जो करना है मैं बता दूंगा। इतना कह के युवान चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अल्याना एक फाइल चेक कर रही थी जब संजना धीरे से बोली, मेम, आप लंच नहीं कर रही? संजना की बात पे अल्याना हैरानी से बोली, लंच? संजना, तुम ठीक हो ना? मैं लंच कब करती हूँ? अल्याना की बात पे संजना धीरे से बोली, मेम, लेकिन हमें लगा शायद आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आई, इसलिए मैं चाहती थी आप लंच यहीं पे कर लीजिए। अल्याना धीरे से बोली, संजना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? जाओ, काम पे ध्यान दो। इतना कह के अल्याना फिर से फाइल चेक करने लगी थी जब संजना धीरे से बोली, मेम, अब मैंने सब अरेंज कर लिया है, प्लीज आप लंच कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अल्याना संजना की बातों पे हैरान थी, लेकिन संजना अब उसको बार बार लंच करने के लिए कह रही थी, इसलिए मजबूरन उसको मानना पड़ा था। और फिर कुछ देर बाद वो डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई थी। संजना उसको वहीं छोड़ के चली गई थी और अल्याना जैसे ही कमरे में घुसी वहां सिर्फ अंधेरा था। अल्याना थोड़ा गुस्से से बोली, क्या मजाक है ये संजना, क्या तुम्हें? अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब उसने देखा था अचानक ही सब लाइट ऑन हो चुकी थी। आखिर क्यों करा है संजना ने अल्याना के साथ मजाक? क्या करना चाहती है संजना? आखिर क्या सोच रहा है युवान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ,